बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर मचे बवाल के बीच छात्रों के एक और नेता को सिर में गोली मार दी गई। घटना बांग्लादेश के खुलना शहर में हुई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और फायरिंग की इस घटना ने एक बार फिर पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। शरीफ उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश उबर भी नहीं पाया था कि वहां के तीसरे सबसे बड़े शहर खुलना में मुतालब सिकदर नाम के छात्र नेता को हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। वो छात्रों की नई पार्टी एनसीपी के नेता बताए गए। हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन हालत उनकी गंभीर बताई गई। आनन फानन में उन्हें खुलना के ही एक अस्पताल ले जाया गया। और इस बीच बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या का एक और डरा देने वाला वीडियो सामने आया। कुछ रोज पहले बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। हत्या का जो नया वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि उपद्रवियों की भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पकड़कर उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। सैकड़ों लोगों ने उन्हें घेर लिया था और उन पर ताबड़तोड़ मुक्के और थप्पड़ बरसाए थे। ये घटना उसी फैक्ट्री के बाहर हुई थी जिसमें दीपू चंद्र दास काम करते थे। भीड़ ने फैक्ट्री से खींचकर उनकी इतनी पिटाई की थी कि उनकी मौत हो गई। बाद में उन लोगों ने उनके शव को एक पेड़ से लटका दिया था और आग लगा दी थी। इस खौफनाक घटना ने वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को दहला कर रख दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले की घटनाएं न बढ़ जाएं। इस बीच वहां की राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय से जुड़े कई संगठनों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से आए कई संगठनों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या पर नाराजगी जताई और वहां की अंतरिम सरकार से यह मांग की कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ाए। इन संगठनों ने हाथों में बैनर लेकर अपना विरोध जताया। बांग्लादेश में पिछले साल हुए आंदोलन के बाद जब शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था, तब भी बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या की गई थी। और इस बीच बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने दावा किया कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पूरे देश का माहौल नियंत्रण में है। यानी वहां के चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में उसी तारीख को आम चुनाव कराए जाएंगे। इस मुद्दे पर राजधानी ढाका में वहां के चुनाव आयोग ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठक की और इसमें फैसला लिया गया कि अगले साल 12 फरवरी को ही बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होंगे। दावा किया गया कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़की हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद पूरे देश के हालात नियंत्रण में हैं और चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं होगी।